तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आज अगर हम देखें तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो करीबन 108 पॉइंट की गिरावट हुई है। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये भी 1.5 पॉइंट यहाँ पर गिरता हुआ, मतलब 1.5% से यहाँ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 738 पॉइंट यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको पहले निफ्टी और भी थोड़ा नीचे चला गया था, 23,100 के आसपास चला गया था, लेकिन बाद में फिर से ये बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर अभी हम लोग चार्ट को रीड कर रहे हैं, चार्ट को समझ रहे हैं कि देखो कैसे पैसा बन सकता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग जो पहले से एनालिसिस करते हैं उस एनालिसिस को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो कल हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, तो देखो हमने यही बोला था कि भाई ये हमारे लिए क्या बन रहा है, यहाँ से आपको पता होगा ये चैनल फॉर्मेट बन रहा है। और मैंने बोला था कि भाई यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट करके फिर से गिर सकता है। हाँ, अगर इसको ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा तो फिर थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस है, लेकिन यहाँ से इस लाइन से फिसलने का चांसेस भी ज़्यादा था क्योंकि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब हम देखें आज के, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक तो गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद सीधे यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी इसको ब्रेक कर दिया। और ब्रेक इसने क्या किया, रिटेस्ट भी कर लिया तुरंत, फिर ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया। मतलब इसने बहुत बार यहाँ पर लोगों के एसएल, मतलब एक तरह से लोगों ने यहाँ पर क्या होगा, सेल किया होगा, फिर उसका एसएल हिट हो गया, फिर सेल किया होगा, फिर एसएल हिट हो गया। और जब ये बायर्स, ऑप्शन बायर्स जब सेल करते हैं तो फिर मार्केट रिकवर कर जाता है। और ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा आपको समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट इतनी जल्दी नहीं गिरेगा, क्योंकि जब गैप डाउन ओपन हो जाता है थोड़ा सा इस टाइम स्पेंड भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है, जो होता है वो होता है। अपने को क्या प्लान करना है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, जैसे ये पॉइंट आ गया तो यहाँ पर हमको सेल करना है, क्योंकि अगर मार्केट इस तरह से गिरा, ऊपर गया, यहाँ से सीधे नीचे जा सकता है। एसएल हम यहाँ का रख सकते हैं, यहाँ से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप थोड़ा सा एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है। फिर यहाँ से दोबारा से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और फिर उसके बाद वापस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो रेड कैंडल बना है, फिर से यहाँ पर एक सेलिंग पॉइंट पे यहाँ पर बढ़िया सा सेलिंग हुआ। और जितनी बार आपका जो एसएल हिट करवाया था उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ पर देता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ तो यह समझ में आ गया, देखो मार्केट ऐसे ही चलता है, हमेशा आपको ये याद होना चाहिए कि मार्केट देखो इतनी जल्दी, ये जो रेड कैंडल बना था इसके बाद एकदम डायरेक्टली मार्केट नीचे जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि भाई यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। क्योंकि इसको क्या होता है, जब गैप डाउन ओपन हो जाता है तो एसएल लगते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को देखो कि यहाँ पर कहीं एसएल है, देखो ये जो एसएल थे हमारे ये वाले, तो जैसे यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पर जो भी लोग पोजीशन बना के बैठे हुए उन्होंने तो यहाँ पर क्या कर दिया हुआ, एग्जिट कर दिया हुआ। उसके बाद जो बायर्स थे वो यहाँ पर जो आए थे उनको भी यहाँ पर देखने को मिला तो वो भी एग्जिट हो चुके थे। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, मार्केट को पैसा लगता है और पैसा लगने के लिए मार्केट फिर वहीं पर जैसे जैसे बायर सेलर्स आते रहते हैं, जैसे मान लो कुछ लोगों ने बाई कर दिया, फिर कुछ ने सेल कर दिया, फिर कुछ ने बाई कर दिया, सेल कर दिया, बाई कर दिया, सेल कर दिया। ऐसी कंडीशन में फिर मार्केट वहीं पर घूमता रहता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा रेड कैंडल है। देखो समझो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ब्रेकआउट है और बहुत ही बढ़िया कैंडल है यहाँ से ब्रेकआउट, ऐसा नहीं छोटा मोटा कैंडल है, बहुत बढ़िया कैंडल है। लेकिन ज़िंदगी में आप याद रखो कि रेजिस्टेंस पर कभी भी ब्रेकआउट हो रहा हो ना तो उस ब्रेकआउट का बराबर से होने दो। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर कोई ब्रेकआउट हो गया और आपने डायरेक्टली यहाँ पर बाई कर दिया। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर एक एरिया है, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया और आपको लगा कि यहाँ से तो मार्केट जाएगा और मार्केट सीधे नीचे आ गया, फिर आपको लगा फिर से ब्रेकआउट हो गया। तो ये ब्रेकआउट नहीं होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर जो लिक्विडिटी होता है उसको ग्रैब किया जाता है, या लिक्विडिटी का जो भी मतलब एक तरह से कौन होता है। जैसे मान लो कि आपके पास क्वांटिटी कितनी है, आप 100 क्वांटिटी में खरीदते हो,
लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी है जो यहाँ पर 1 लाख 10 लाख क्वांटिटी भी खरीदते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा वो खरीदते हैं, तो उनको कब मिलेगी, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट करवाता है मार्केट में कोई आदमी, तब यहाँ पर जाकर क्या होता है, उनको लिक्विडिटी मिलेगी। यहाँ पर क्या करेंगे, बायर्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर सेल कर देंगे और वो मार्केट को नीचे ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, कारण क्या है कि उनको जो चाहिए था क्वांटिटी, जैसे 1 लाख, उनको 1 लाख चाहिए था, तो ये यहाँ पर 1 लाख क्वांटिटी अगर उनको मिल चुकी है तो यहाँ पर वो सेल कर देंगे, तो फिर यहाँ से उनके हिसाब से मार्केट चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशंस बनता है, इसलिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट, अगर आप देखोगे यहाँ पर भी, अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, फिर काहे को यहाँ से ये ब्रेकआउट हो चुका था, ये वाला एक हम बात करें या ये वाला हम बात करें, तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, फिर नीचे क्यों आया हुआ है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे, यहाँ पर जिन लोगों को सेल करना था, जो लोग यहाँ पर ब्रेकआउट देखकर बाई किए थे, उनका यहाँ पर पूरा का पूरा गेम हो चुका है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट रिटर्न भी हुआ, तो यहाँ से क्यों रिटर्न हुआ, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। ये जो यहाँ पर बैठे थे ना लोग, यहाँ पर इनका भी गेम हो चुका है, इसलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका और यहाँ पर रुकता हुआ आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, फाइनली एक दूसरे का एसएल खाना ही मार्केट का मेन उद्देश्य होता है, सही सही शेयर मार्केट चलता भी है। अब हम फिर से यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब ये कैंडल बना ना, तब मैंने खुद ने भी यहाँ पर चार्ट लगा के बैठा था, मैं देख रहा था, मेरे को लग रहा था, क्यों लग रहा था, मैंने यहाँ पर इसके लिए ऐड भी किया था कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। क्यों गिर सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, मार्केट में क्या बन रहा है, बार बार रेजिस्टेंस बन रहा है ये, तो यहाँ से गिरना ही है। मतलब यहाँ पर 70% से ज़्यादा चांस यहाँ पर क्या होते हैं, गिरने को होते हैं जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है, और 30% यहाँ पर चांस होते हैं। तो आप ही समझिए कि 7 बार आप सही हो रहे हो और 3 बार आप गलत हो रहे हो, तो कौन सा अच्छा है आपके लिए, ये वाला अच्छा है ना, तो वहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आज मैंने यहाँ पर ऐड करके भी रखा था कि इसको, ये है 23,300 PE। जब इसका प्राइस कहाँ पर चल रहा था, करीबन यहाँ पर था, यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर था, तब मैंने इसको चेक किया था और यहाँ तक गया भी था ये, लेकिन ज़्यादा कुछ टिक नहीं पाया। कारण क्या है, देखिए थोड़ा सा चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ कि मार्केट में ये, यहाँ पर मार्केट तो गिरा, देखो यहाँ से मार्केट कैसे गिरा, थोड़ा गिरा, इसलिए यहाँ पर इतना जो मूवमेंट तो आना चाहिए वो मिला नहीं। दूसरा क्या, मार्केट क्या हो, नीचे वाले सारे एसएल क्लियर कर चुका था, तो इतनी जल्दी तो यहाँ पर इस पॉइंट पे नहीं आएगा। कारण क्या था कि भाई नीचे वाला तो क्लियर हो चुके हैं ना, नीचे कोई एसएल बचा ही नहीं था। यहाँ पर जो बायर्स आए थे यहाँ पर आए होंगे, यहाँ पर कोई बायर्स नहीं आया होगा, इससे यहाँ पर आए होंगे, तो यहाँ तक आ चुका है, अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है मंडी, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़िया सेलिंग हुआ, उसके बाद आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुका था, और यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल की वजह से थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर भी जो कैंडल मैं हर रोज़ बताता हूँ कि ये बनी है, यहाँ पर मोमेंटम में ऊपर गया, ठीक है। तो ये चीज़ें समझो, जब जाके आपको थोड़ा सा लगेगा। लेकिन देखो रिस्क रिवार्ड मत भूलो, क्योंकि हमेशा अगर आप रिस्क रिवार्ड भूल जाओगे तो फिर यहाँ पर आप कभी भी इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे, चाहे कितने भी आप टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, रिस्क रिवार्ड बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखो आपको दिख रहा होगा चैनल फॉर्मेट, यहाँ पर भी एक चैनल फॉर्मेट बना हुआ है। और कल हमने क्या किया था, लाइनें लगा ही दी थी, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर लाइन में लगा दे रहा हूँ। अभी आपको देखना है कि आगे क्या होता है, ठीक है। शायद ये लाइन यहाँ पर होगी, मेरे को लग रहा है ये यहाँ पर थी शायद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट ने आज सीधे क्या किया, सीधे मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट के लिए गया ही नहीं, सीधे यहाँ पर नीचे आ चुका है। कारण क्या है, आपको देखो यहाँ पर थोड़ा लिक्विडिटी को भी समझो कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड था और यहाँ से एक मोमेंटम जो फ्लैग पैटर्न था वो बन चुका था। तो अभी भी यहाँ पर हमारे लिए डाउन साइड ही देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, डाउन साइड ही देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या, यहाँ पर जो ये लिक्विडिटी था ये वाला भी ख़त्म हो गया
और यहाँ पर देखो इसके बराबर मार्केट ने टाइम स्पेंड भी किया और सीधे फिर नीचे चला गया। जैसे ही यहाँ पर बायर्स आए होंगे फिर यहाँ पर एसएल हंटिंग के हिसाब से चला गया। अब हम देखते हैं चार्ट को कि चार्ट में हमको क्या दिख रहा है कि पहला जो कैंडल बना है इंडिसिव हम बोल सकते हैं, या फिर इनडिसीजन, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक तरह से डोजी जैसा कैंडल बना है जिसमें हम डिसीजन लेना या कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन उसके बाद रेड कैंडल बना है, उसके बाद बराबर डिसीजन यहाँ पर होता हुआ दिखा आपको, ठीक है। अब और भी अगर हम बात करें यहाँ पर कैंडल्स के बारे में, तो कैंडल्स के बारे में अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर देखने को मिला था, बढ़िया सा यहाँ से सेलिंग हुआ है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा था बढ़िया सा सेलिंग देखने को मिला था, लेकिन क्या हो गया, मार्केट रुका, फिर थोड़ा सा रुका, उसके बाद यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिखा। बाकी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर आप देखो जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ही है तो यहाँ पर एक मौका था हमारे पास में, तो कहीं पर भी एक मौका मिल सकता है जब मार्केट का ट्रेंड है, तो ट्रेंड की साइड में हम लोग आराम से यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर बाई साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था ये वाला कैंडल, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे सिग्नल मिलते हैं जहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं, और ये चीज़ आपको समझ में आ ही रही होगी मेरे को जहाँ तक लगता है। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए।